देखिए, चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। अलग अलग तमाम दिग्गजों का दौरा अब झारखंड की धरती पर होगा और इसकी शुरुआत बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के साथ हो चुकी है। अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें तो यहां का लगातार हम आपको हाल भी बता रहे हैं कि यहां जनता का मिजाज क्या कुछ है। सीधे आपको चाईबासा लिए चलते हैं और वहां से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज से जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, तमाम दिग्गजों के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड की धरती पर हैं। अलग अलग सीटों को साधने की कोशिश है, लेकिन जनता ने क्या मिजाज बना रखा है चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, निश्चित तौर पे चाईबासा जो कोल्हान की ये जो धरती है और यहाँ की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं। शहरी इलाकों की बात करें तो शहर में लोग पहले से ही चाहते थे कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अब गांव के लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। पहली बार ऐसा हमने देखा है जहां गांव के लोग ये कहते हैं कि हम की बार कमल खिलेगा। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं गांव तक अगर कमल की बात पहुंच गई है तो निश्चित तौर पे परिवर्तन दिखेगा। आप एक बार याद कीजिए 2014 का, जब उस समय नरेंद्र मोदी आए थे, तब की बार मोदी सरकार बच्चा बच्चा कहता था, तो एकदम केंद्र में सरकार बदल गई और मोदी की सरकार बनी। ठीक उसी तरह इस बार लोग कमल की बात कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो कोल्हान का इलाका है, चाईबासा का जो इलाका है, ये शहरी इलाका बहुत कम है। चाईबासा का कुछ बाजार है, चक्रधरपुर का कुछ बाजार है और उसके बाद सीधे आप देखेंगे तो बाकी तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूर्णतः गांव और नक्सल प्रभावित इलाकों में है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक गांव में अगर 500 लोग 200 लोग मिलेंगे तो कम से कम 10 किलोमीटर बाद फिर आपको 100 लोग मिलेंगे, और ऐसा भूभाग है। लेकिन यहाँ अगर पहाड़ में रहने वाले लोग और पहाड़ के समीप रहने वाले लोग अगर कहते हैं कि कमल खिलेगा, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि पीछे 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो इनके विधायक थे वो इनके मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि चाईबासा में लाल पानी और लाल आतंक का अंत नहीं हो पाया है। नक्सलवाद की बात करें तो चाईबासा नक्सलियों का घर माना जाता है। लाल पानी यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो आयरन और के कारण जो पानी लाल निकलता है वो लोग पीने को विवश है। यहाँ तक जो केंद्र सरकार की योजना है, जो हर घर नल पहुंचाना, नल से जल पहुंचाना, वो योजना यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि आम लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने होने नहीं दिया। पाइप बिछ गई और टावर लग गया, लेकिन बोरिंग स्टार्ट नहीं करवाने दिया, मोटर नहीं लगवाने दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में नाराजगी है और लोग ये इस बार समझ रहे हैं कि कम से कम मूलभूत सुविधा तो मिले। अगर कोई बीमार पड़ जाए चाईबासा में तो उसे उड़ीसा जाना पड़ेगा, नहीं तो टाटा जाना पड़ेगा। जबकि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से टाटा की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। अब आप समझिए कि 150 किलोमीटर दूर अगर कोई जाए या 100 किलोमीटर उड़ीसा जाए, और इनके चाईबासा में और इनके आसपास के शहर जो है चक्रधरपुर में इनके पास कोई अस्पताल नहीं है। कोई किसी को अगर खरोच लग जाए तो रेफर किया जाता है। तो ये सब मुद्दा है लगातार इस इलाके का कि लोग कहते हैं कि बहुत कुछ बदल गया। पिछली सरकार ने कहा था कि उपराजधानी हम बनाएंगे ये चाईबासा को, तो वो कहाँ गया? तो जो मुद्दा था उस मुद्दा को लेकर युवा जो है वो सवाल अपने विधायक से कर रहे हैं, अपने नेता से कर रहे हैं कि पिछले बार का मुद्दा कहाँ गौण हो गया। तो ये निश्चित तौर पे लोग जागरूक है। अब वो वोटर नहीं है जो आज से 15 साल पहले हम लोग देखते थे कि एक बार नेता निकला, लोगों को खिलाया पिलाया और उसके बाद वोट करवा लिया। नहीं, अब आपको काम करना पड़ेगा और काम करेंगे तब आप जीत पाएंगे, क्योंकि एक एक हिसाब जनता रखी है और एक एक हिसाब के अनुसार जनता वोट करेगी। अगर यहाँ चाईबासा इलाके में 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चाईबासा जो शहरी इलाका पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र भी पड़ता है। तो यहाँ का जो विधायक है वो 15 साल यानी 3 बार का विधायक। दूसरी तरफ चक्रधरपुर की बात करें तो वहां पर 2 बार का लगातार विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुखराम उरांव, वो उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर याद कीजिए जब 2019 में सरकार बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी, उस हत्या में नेम्ड FIR थे।
तो आखिर वो एफआईआर हट गया, बहुत कुछ हुआ, तो लोग उसको याद भी कर रखे हुए हैं कि आखिर इस विधायक ने क्या किया। दूसरी तरफ आप चले गीताखोरा का जो विधानसभा क्षेत्र जगन्नाथपुर है, वहां के सिंकू है, वहां पे विधायक कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो मधुकोरा का काफी खास रहे और मधुकोरा ने ही उनको खड़ा करवाया था, तो उन्होंने अपना विकास नहीं किया, उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी है। और उसके बाद मनोहरपुर की बात करें तो मनोहरपुर एक ऐसा इलाका है जहां पर यहाँ के विधायक जो अभी तक जोवा मांझी थी, अब सांसद हो गई है, अब उनके पुत्र खड़े हैं यहाँ पर, और निश्चित तौर पे वो अपने माता का जो संतलत है वो संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मनोहरपुर का भूभाग है वो पूर्णतः 100% नक्सलवाद है और नक्सलियों का गर्ग है, मशीनरी है यहाँ पे, तो मशीनरी है तो निश्चित तौर पे आप लेकिन वोट यहाँ भी आंसू का जो प्रत्याशी है वो भी दमदार है, उसने भी अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज कराई है। मझगांव की बात कर ले तो मझगांव में जो निरल पूर्ति है, निरल पूर्ति के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, सीधे तौर पे निरल पूर्ति के जब खिलाफ नाराजगी है तो भारतीय जनता पार्टी को ने जिस प्रत्याशी को उतारा है मैदान में, निश्चित तौर पे वो प्रत्याशी मजबूत है, उससे पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे चाईबासा की बात कर ले तो पांचों कंस्टिट्यूएंसी में, पांचों विधानसभा क्षेत्र में ये जरूर है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं विकास के नाम पर। जी बिल्कुल मनोज, तो ये सारे विषय हैं चाईबासा में कि किस तरीके से यहाँ पर जनता अपने मत का प्रयोग करती नजर आएगी। शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि चाईबासा की जनता क्या कुछ कहती है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। कोल्हान में 14 सीटों पर यह महासंग्राम देखने को मिल रहा है। कोल्हान और संथाल इन दोनों जगहों की जनता को साधने की कोशिश है। उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सरायकेला जिले में बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, सरायकेला विधानसभा, खरसावा विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा। तीनों विधानसभा में कुल 8,85,062 मतदाता हैं। सरायकेला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं चंपाई सोरेन। जेएमएम ने गणेश महाली को मैदान में उतारा है। सरायकेला विधानसभा में कुल 3,69,195 मतदाता हैं। ईचागढ़ विधानसभा की बात करें तो यहां कुल 2,88,793 मतदाता, और ईचागढ़ में एनडीए और इंडी गठबंधन में भी टक्कर है। ईचागढ़ सीट से आजसू प्रत्याशी हैं हरेलाल महतो, जेएमएम से सविता महतो हैं प्रत्याशी। खरसावा विधानसभा में कुल 2,27,074 मतदाता। खरसावा से बीजेपी प्रत्याशी हैं सोनाराम बोधरा। जेएमएम ने दशरथ गगराई को मैदान में उतारा है। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा सीटें हैं। बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जोगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी। पूर्वी सिंहभूम में 18,73,579 मतदाता। बहरागोड़ा में दिनेशानंद गोस्वामी बीजेपी प्रत्याशी हैं दिनेशानंद गोस्वामी। जेएमएम से प्रत्याशी हैं समीर मोहंती। घाटशिला में बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन में मुकाबला है। बीजेपी प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन। जेएमएम ने रामदास सोरेन को मैदान में उतारा है। कोटका में बीजेपी और जेएमएम में टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी हैं मीरा मुंडा। संजय सरदार की बात करें तो यहां से जेएमएम प्रत्याशी हैं। जोगसराय विधानसभा क्षेत्र आपको सीधे लिए चलते, जहां से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। आज की तारीख आप देखिए 3 नवंबर, यानी कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है 10 दिनों का। महज 10 दिन बचे हुए हैं। जनता इन 10 दिनों में क्या कुछ सोच पा रही है और पिछले के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रही है जनता?
बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जुगसलाई विधानसभा जो क्षेत्र है वो आधा क्षेत्र शहरी क्षेत्र में पड़ता है और आधा जो है ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं ये कहने को मजबूर है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था उस क्षेत्र से वैसा विकास नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र में थोड़ी बहुत काम जरूर हुआ, चाहे वो गोविंदपुर रोड की बात करें या फिर जुगसलाई क्षेत्र की रोड की बात करें, वहां थोड़ी काम हुई। लेकिन जनता इस बार ये मूड बना के रखी है कि इस बार हम बदलाव करना चाहते हैं। जनता का जो रुझान आ रहा, जो हमने कई ऐसे गांवों का दौरा किया है, जो जुगसलाई विधानसभा के वर्तमान विधायक जो है मंगल कालिंदी है और एनडीए के प्रत्याशी आजसू गठबंधन में जो चल रहा है उसके प्रत्याशी रामचंद्र सहिस है। लोगों का कहना है कि रामचंद्र सहिस के कार्यकाल में जब वो मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जो रोड का जाल होता है वो जो ग्रामीण क्षेत्र है उधर उन ग्रामीण क्षेत्रों में रोड का जाल बिछाया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में जो पटमदा का क्षेत्र है सुष्मिता, वहाँ कृषि क्षेत्र है। सबसे ज्यादा सब्जियां अगर हम बोले तो अगर इस कोल्हान प्रमंडल में पटमदा क्षेत्र में हो तो चाहे वो टमाटर, भिंडी, गोभी, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सब्जियों की खेती होती है और सब्जी की खेती के लिए सिंचाई की उपलब्ध नहीं है। लोग गांव के जो किसान हैं उनका कहना है कि सिंचाई के लिए कोई ऐसे कार्य नहीं हुए हैं जो कि हम यहाँ पर सिंचाई कर सकते, चाहे वो मंगल कालिंदी के कार्यकाल में हो चाहे इससे पहले की सरकार में हो। लेकिन पहले की सरकार में लोग ये जरूर कहते हैं कि जो रोड का जाल बिछा है, कॉलेज जो है वो स्थापित हुए थे, वहाँ एक झल्ला कॉलेज है उसका एफिलिएशन नहीं था तो एफिलिएशन दिलाया गया है। वहीं अगर वर्तमान विधायक की बात करें तो वर्तमान विधायक के द्वारा जो मैंने बताया कि रोड नाली की कार्य तो किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्य होने चाहिए उस तरीके से जनता का कहना है कि उस तरीके से कार्य नहीं हो जो जनता से हम 1 to 1 करते हैं, जनता का कहना है। अब ये तो आज से 3 तारीख हो गया है, 13 तारीख को पहला मतदान होना है और लगातार जिस तरीके से जो प्रत्याशी है चाहे वो रामचंद्र सहिस बोले या मंगल कालिंदी, के लोगों से बातचीत करना और उनकी राय जानना। मैं कोशिश करता हूं। देखिए एक पाजी बैठे हुए, मैं इन्हीं से जान लेता हूं एक बार कि पाजी 13 तारीख को मतदान होना है तो कैसे देखते हैं जुगसलाई की जनता इस बार क्या सोचती है? जुगसलाई की जनता का सोचना है कि उस नेता को वोट दिया जाए जो पब्लिक में के बीच में आता हो। खाली चुनाव करके जीतने के बाद अपने घर में रहे, वो पब्लिक के बीच में ना हो, ऐसे नेता को चुन के कोई फायदा नहीं। तो हमारा विचार है ऐसे लोगों को चुना जाए जो लोकप्रिय हो और जनसेवक हो, लोगों की भावना को समझे, उनकी समस्या का समाधान करे। ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए आम पब्लिक को, और मेरा भी यही विचार है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में जो जन समस्या है उसका निवारण हुआ है पिछले 5 वर्षों में? कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। तो मैं व्यक्तिगत जाति पर नहीं जाना चाहता कि किसी पार्टी का नाम पे नहीं बोलना चाहता हूं। मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेता को चुने जो लोगों के समस्या को सुने, उसका समाधान करने की कोशिश करे। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता ये पाजी हैं यहाँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसे नेता को चुने जो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऑटो चालक यहाँ ऑटो लेके खड़े बैठे हैं, उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि उनका भी, उन लोगों का भी राय जान लेते हैं। ऑटो चालक है जुगसलाई, ये शहरी क्षेत्र में पड़ता है, जुगसलाई विधानसभा का शहरी क्षेत्र में पड़ता है। देखिए सुबह सुबह का समय है और चुनाव का वक्त चल रहा है और अखबार पढ़ रहे हैं। भाई साहब, चुनाव है, 13 तारीख को मतदान होना है। क्या सोचते हैं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का जो क्षेत्र है, क्या लगता है डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 वर्षों में? डेवलपमेंट हुआ ही है, ऐसा बात तो नहीं है। थोड़ा बड़ा साफ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें काम की, पानी बिजली तो मिल ही रहा है। तो इस बार वोट डालने जाएंगे तो कुछ माइंड मेकअप किए होंगे कि कैसे लोगों को हमको चुन के भेजना है? वो तो वक्त आएगा तो दिखाया जाएगा। देखिए वक्त आएगा तो दिखाया जाएगा। काम तो हुए हैं जुगसलाई क्षेत्र में, जो बिजली की बोले या पानी की बात करें या अन्य चीज की बात करें तो काम तो हुए हैं। कुछ लोग और भी है यहाँ, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब 1 मिनट आपका समय लेंगे। अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं सर। चुनाव है
13 तारीख को मतदान होना है जुगसलाई विधानसभा में। क्या लगता है कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 वर्षों में, और क्या मुद्दा होगा जब आप वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे तो यही सोच के जाएंगे जो क्षेत्र का शिक्षा के मामले में विकास हो। शिक्षा के दृष्टिकोण से क्षेत्र अभी थोड़ा पीछे लग रहा है, और रही बात बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पे है, यही सोचते हुए जाएंगे। और ऐसे भी बदलाव जरूरी है। जुगसलाई सीट में जो है 5 साल ही किसी कैंडिडेट का 5 साल ही रहता है, आयु रहता है। बाकी लग रहा है बदलाव, इस बार बदलाव होने वाले हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं सर, रोजगार के मामले में जो सर बहुत पीछे है झारखंड। जबकि झारखंड जो है खनिज संपदा झारखंड में भरी हुई है, और झारखंड एक बहुत धनी प्रदेश है, लेकिन जो है ये बस नेता लोग का जो है, जो भी यहाँ प्रतिनिधि बनते हैं सब अपने विकास के लिए सोचते हैं, जनता के विकास के लिए नाम मात्र, कुछ भी नहीं। क्षेत्र में जो साफ सफाई आपने कही कि और भी जो मूलभूत सुविधा है वो क्षेत्र में उपलब्ध हो रहा है? नहीं सर, ऐसी तो 5 साल माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो रहा बहुत निराशाजनक रहा। बाकी उम्मीद है जो आने वाला सरकार जो बनेगी, ये जो है क्षेत्र विकास के लिए कुछ सोचेगी, क्षेत्र में जो है प्रदेश के लिए कुछ सोचेगी। सर, अगर क्षेत्र में अगर विकास होती, क्षेत्र में रोजगारी की समस्या दूर होती है, तो प्रदेश जाके, दूसरे प्रदेश जाके हमारे यहाँ युवा नौकरी नहीं करते। वो भी सर कितनी दयनीय स्थिति है, दूसरे प्रदेश में जाके रोजगार करना, घर परिवार को सब कुछ छोड़ के जाना, और कितनी दयनीय स्थिति आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुस्मिता, जैसे इन्होंने कहा कि जो जुगसलाई विधानसभा या फिर झारखंड में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की, जो पिछले सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं है। यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में परिवार छोड़कर जाकर रोजगार कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उस तरीके से काम नहीं हुए हैं। जो भी जनप्रतिनिधि खड़ा होते हैं या जीत कर आते हैं, तो वो अपना विकास सोचते हैं, ना कि क्षेत्र का विकास को लेकर सोचते हैं। तो लोग का मूड जो है वो साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार, जैसे भाई साहब बता रहे थे, कि बदलाव के मूड में है। और यहाँ की जो परंपरा है कि एक बार हर 5 साल में चेंज होते हैं। तो पिछले बार अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो है मंगल कालिंदी थी, और उससे पहले रामचंद्र सही थे। पिछले चुनाव में रामचंद्र से को हार मिली थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से जनता का मूड बता रहा है कि हो सकता है कि इस 13 तारीख को मतदान करने जाएं तो लोग बदलाव के मूड में जाएं। निश्चित तौर पर जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। जी सुस्मिता। बिल्कुल प्रभात, आपने बताया कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की क्या कुछ जनता कहती है। एक बार इस समीकरण पर भी बात करते हैं प्रभात, कि ऐसे कई दिग्गज लोग जो हैं वो बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप कोल्हान की बात कर लीजिए, संथाल की बात कर लीजिए, कई ऐसे दिग्गज चेहरे जो बीजेपी के साथ है, और क्या इसका फायदा आगामी चुनाव को बीजेपी देख पाएगी? बिल्कुल सुस्मिता, देखिए एक वक्त था जब चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता था, ठीक है, वो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। और कोल्हान में उनका जबरदस्त दबदबा है। अगर हम पूरी कोल्हान की 14 सीटों की बात करें तो ये जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी को छोड़कर जो भी बाकी जो 12 सीटें हैं, उसमें जो चंपाई सोरेन है उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और चंपाई सोरेन को गांव घर का नेता कहा जाता है। जिस तरीके से कल भी हम लोगों ने चंपाई सोरेन के गांव में गया था, तो उन लोगों का कहना है कि हमारे लिए चंपाई सोरेन जो है वो मसीहा है, हर गरीब की दुख दर्द को समझते हैं। और अगर हम समीकरण की अगर बात करें तो जो 14 सीटें हैं पूरे कोल्हान में, जो जिस तरीके से ताबड़तोड़ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, चाहे अपनी सीट की बात करें या खरसवा सीट की बात करें या चाईबासा, सीकेपी, सोनुआ, मझगांव, इन सभी सीटों में जो लगातार है ग्राउंड लेवल के जो प्रखंड लेवल के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनसे लगातार संपर्क में है। और किस तरीके से पूरे कोल्हान में 14 की 14 सीट में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना है, उसको लेकर लगातार वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से 1-to-1 कर रहे हैं, ताकि जो 14 की 14 सीटें हैं इस बार जो एनडीए गठबंधन को आए। और पिछली बार अगर हम बात करें तो कोल्हान से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से
चंपाई सोरेन और उनके जो पुत्र है घाटशिला से प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल सोरेन को। बाबूलाल सोरेन भी लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आज घाटशिला के धालबुमगढ़ में आज अमित शाह का सभा भी है। तो जिस तरीके से लगातार एनडीए अपनी पकड़ को मजबूत करता दिख रहा है पूरे कोल्हान की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन कोल्हान में जरूर देखने को मिलेगा। जी सुष्मिता। बिल्कुल प्रभात, चलिए शुक्रिया प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि यहाँ पर क्या कुछ जनता कहती है और क्या समीकरण बना है इस बार के विधानसभा चुनाव में। बेहद दिलचस्प मुकाबला है कई प्रत्याशियों के बीच। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के भीतर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।